इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। आप में से ही कोई सीता, कोई सावित्री, कोई गीता, कोई अंजना, कोई चंदना, कोई वंदना सब बन सकती हो। बड़ी बड़ी वैज्ञानिक, पायलट, हवाई जहाज चलाने वाली भी आप में से बन रही हैं। अब तो सेना में भी आप लोगों के लिए आरक्षित हो गया कोटा की आप सेना की चीफ पद को भी पा सकती हैं। और आप में से ही कोई राष्ट्रपति देश की द्रौपदी मुर्मू भी बन सकती हो। नहीं बन सकते क्या? नहीं बन, इंदिरा गांधी भी बन सकती हो। और नौ दुर्गा निकल गई तो समय आने पर दुर्गा भी बन सकती हो, झांसी की रानी भी बन सकती। क्या नहीं बन सकती? अपने आप में डर क्यों होना? अरे अपन निकलते हैं तो इतनी क्षमता होना कि हमको कोई दबा ना सके। हम किसी को नहीं दबाएंगे, लेकिन कोई हम पर भी दबाव ना बना सके। स्वतंत्रता का जीवन जीना, स्वाश्रय जीवन जीना और गर्व और गौरव के साथ अपने देश का नाम रोशन करना, अपने परिवार का नाम रोशन करना, ये सभी बातें आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सबको पाने के लिए दो सूत्र हैं केवल, एक विश्वास और एक परिश्रम। मन का विश्वास अगर कमजोर हो गया तो आप सफल नहीं हो सकते हो, और सफल होने के बाद पद पर भी बैठ जाओ और आपका विश्वास डगमगा गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए विश्वास कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अच्छा बताओ, इसमें से ये पंक्तियां किसने बोली? और परीक्षा लेते हैं तुम्हारी। ये पंक्तियां, ये छोटा सा गीत किसने बोला? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, ये जिंदगी है राष्ट्र की, राष्ट्र पर लुटाए जा, राष्ट्र पर लुटाए जा। बताओ, सुभाष चंद्र बोस क्या नाम आया? बिल्कुल विश्वास से लबरेज था, भरा हुआ था। आजादी का दिन नहीं देख पाया, लेकिन उसने जो आजादी की नींव रखी थी, परिणाम अपन सबको देखने को मिला है। ये सूत्र याद रखो। एक फिल्म निकलती है, उसका गाना जल्दी याद हो जाता है, होता कि नहीं होता? और पढ़ाई में कम और गाना के शब्दों में ज्यादा दिमाग उलझा रहता है। लेकिन ये राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के जो गीत लिखे गए, उनको सुनो तो, उनको याद तो रखो। जीवन इसी से महान बनने वाला है। इस तरह से पहला सूत्र तो विश्वास, और दूसरा सूत्र क्या है? परिश्रम। मेहनत करना कोई नहीं चाहे। मम्मी कपड़े धो दे, मम्मी टिफिन जमा दे, और जे महारानी अभी सोई रही हैं और बाहर गाड़ी आके खड़ी हो गई, हार्न बजा रही। अब उठा के इनको रिक्शा में और पटक तो स्कूल चली जाएं, और वापस आए तो अपना थैला पटका और अपने सहेली के साथ। कितने अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे कामचोर जे बनेंगी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, जे तो किसी के घर की नौकरानी भी नहीं बन पाएंगी, बर्तन वाली भी नहीं बन पाएंगी। मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड तो छोड़ दो, मिस बर्तन वाली भी नहीं बन पाओ। लेकिन अगर आपने परिश्रम किया, समय के पहले सो के उठना, स्कूल जाने के पहले थोड़ा सा पन्ने को पलटना, अथवा सायंकाल रात काल में होमवर्क पूरा कर लेना। होमवर्क मम्मी से लिखवाते, किससे लिखवाते? और मैडम भी जांच देती हैं, उनको पता नहीं है किसकी राइटिंग है। हाँ, मम्मी से होमवर्क करा लिया, मम्मी से बैग जमवा लिया। कल एक बच्चे से पूछा, उसने कहा स्कूल जाना, छुट्टी कर लो। किसी ने कहा एक दिन की, नहीं हमारी परीक्षा एग्जाम है। कहता है एग्जाम। अब उसने पूछ लिया काय का एग्जाम, उसको यही पता नहीं काय का एग्जाम, वो ये नहीं बता पाया एग्जाम काय का, लेकिन एग्जाम है, एग्जाम है। मतलब अब स्कूल में जो पूछेंगे वो बताएंगे, जो लिखाएंगे वो बताएंगे। तो बच्चों में परिश्रम का अभाव होता जा रहा है। माता पिता अपने बच्चों को एक योग्य उम्र पाकर के अगर
अच्छे से परिश्रमी नहीं बनाते तो वो माता पिता अपने बच्चे के साथ अहित कर रहे हैं। अतिरिक्त बोझ नहीं होना, उन पर वैसे ही शिक्षा का इतना बोझ है, पुस्तकों का इतना बोझ है, उनके वजन से ज्यादा उनकी वजनदार किताबें हैं क्या? जितना तुम्हारा वजन हो उससे ज्यादा वजन तुम्हारी पुस्तकों का है। अब उसके बाद परिवार में उन पर बोझ नहीं डाला जाए, ठीक है, लेकिन घरेलू कामों में भी अगर आपने सहयोग नहीं किया, घरेलू कामों में भी अगर आप सम्मिलित नहीं हुए, तो आप अपना अहित कर रहे हो। माता पिता अपने बच्चों से अहित करा रहे। मिडिल क्लास में आने के बाद बालिका अगर 2 रोटियां घर में नहीं बना पाती है, मिडिल क्लास में आने के बाद बालिका ने अगर सब्जी और दाल बनाना नहीं सीख लिया, तो बच्ची की पढ़ाई सब बेकार रहेगी। चाहे इंजीनियर बन जाओ, चाहे डॉक्टर बन जाओ, चाहे सीए हो जाओ, और चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। अगर मिडिल और हाई स्कूल में आने पर बच्ची ने अपने घर का भोजन बनाना नहीं सीख लिया और अपना बनाया भोजन अपने पेट में अंदर खाना नहीं सीख लिया, तो तुम कितनी डिग्री लेकर के चले जाओ, तुम्हें सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। केवल तुम बाजारू बनकर के रहोगे, बाजार के आश्रित रहोगे, चाहे लाखों रुपया का पैकेज क्यों ना हो तुम्हारा। क्या कहा? नोट करना, और ये सारी बातें अपने घर में जाके परिवारिक जनों को, मम्मी पापा को बताना, और कोशिश करना एक बार तुम्हारे मम्मी पापा को भी तुम लेकर के हम लोगों के पास आना। उसमें बहुत बड़े, जब शिक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम किया और सारे स्कूल के बच्चे उसमें बैठे, और जो हम लोगों ने उनके लिए संदेश दिया, बच्चों ने अपने घर जा जा करके बताया। हम तो महाराज जी को जानते ही नहीं थे, हम तो महाराज जी के पास कभी गए नहीं, लेकिन पहली बार सभा में जब उन्होंने सुना तो अपने घर जा जा करके उन्होंने कई शराब छुड़वा दिए, नॉनवेज छुड़वा दिया, नहीं हम शाकाहारी भोजन ही करेंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं ये नहीं। और उसके बाद में जब माता पिता उन बच्चों के भावों से इतने प्रभावित हुए, तो वो खुद आकर के, महाराज जी हमारा भी मन हुआ कि आपका आशीर्वाद ले लें। हम लोगों का दरवाजा सभी को खुला रहता है, परिचय नहीं होने से संकोच होता है, लेकिन एक बार आकर के कोई बैठ जाए तो उसको ये लगेगा कि ये महाराज तो हमारे ही है। हाँ, और बिना किसी स्वार्थ के सभी को संबोधित करते हैं, सभी को संस्कारित करते हैं। आप सबका पुरुषार्थ बहुत अच्छा रहा। आप इस सभा में आकर के बैठ करके सुनने का भाव किए। जैसे ही हम लोगों को समाचार मिला, हम लोगों ने तुरंत कहा बहुत अच्छा है, बहुत आशीर्वाद है। ऐसे विद्यालय के छात्राएं, पिछले दिनों में भी 2-3 विद्यालय के छात्राएं थे, महाराज जी ने भी बहुत अच्छा संबोधन दिया था, एलक जी ने भी संबोधन। चारों महाराज जी समय के अनुसार, कोई आ जाओ, जिसको नॉलेज है वो भी बैठ जाओ, और जिसको नॉलेज नहीं है, कोई प्राइमरी मिडिल वाले बैठ जाओ और कोई कॉलेज वाले बैठ जाओ। महाराज जी के सामने तो सब अपने ही हैं, हमारे ही हैं, और उन सबको बराबर मार्गदर्शन दिया जाता है। आज हालांकि हमारा विषय कुछ अलग था, जो प्रवचन श्रृंखला में चल रहा था, सीरियल बाय सीरीज बाय हमारा एक विषय अलग था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इस विषय को रखेंगे तो ये बच्चे नहीं पकड़ पाएंगे, और आ ही गए हैं तो फिर इतने मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे मिलते कहाँ, महाराज को भी एक साथ नहीं मिलते ना, ऐसे तो खेलते कूदते कोई भी मिलते हैं। अभी इस मोहल्ले में देखो, सारे मोहल्ले के किसी भी समुदाय के किसी भी परिवार के बच्चे हों, इतना उनको लगाव हो गया है कि वो अपने माता पिता को पकड़ पकड़ करके लाते हैं। बस थोड़ा सा उनको जरा सा मुस्कुरा के, अपन को क्या लगता है, अपन ने दिया क्या है, वो श्रद्धा से हाथ जोड़ रहा है, अपन ने उसको अपना मान लिया। अरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में तुम इस समुदाय के, हम इस समुदाय के, जब अंतरराष्ट्रीय बात होती है तो हम सब खड़े होकर के गर्व के साथ तिरंगा लेकर के क्या कहते हैं, हमारा देश और हम भारतीय हैं। इंडियंस नहीं बनना, अब इंडियंस बनकर के तो बहुत धोखा खा लिया। अब तो केवल सरकार भी प्रयास कर रही है, प्रयास क्या, आदेश ही जारी होने वाला, हम सब भारतीय हैं, और भारतीय संस्कृति शाकाहारी संस्कृति है, व्यसन मुक्त संस्कृति है। इस संस्कृति का प्रचार प्रसार अपने देश में, अपने घर परिवार से और पूरी दुनिया में होना चाहिए। भारत की अहिंसा के रूप में पूरी दुनिया में पहचान है। देखिए, पहले भारत अपने लड़ाई झगड़ों में दूसरे देशों से मध्यस्थता कराता था,
भैया तुम हमारा कर दो, भैया तुम हमारा कर दो। आज आजाद भारत ने इतने वर्षों में कितना प्रभाव प्राप्त कर लिया है कि आज पूरी दुनिया के विवादों में लोग भारत की सरकार को देखते हैं, भैया आ जाओ हमारा थोड़ा समझौता करा दो, भैया आ जाओ। और भारत निष्पक्ष तरीके से खड़े होकर के और पूरी दुनिया में समता का संदेश आज भी दे रहा है। जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध छिड़ा और धमाके हो रहे, उस समय भारतीय छात्र भी बहुत सारे सर्विस वाले वहां फंस गए, हजारों की संख्या में। उनको कैसे निकालें, कैसे बचाएं। लेकिन अपनी देखो इमेज, भारत की इमेज दोनों जगह कैसी रही। यूक्रेन वालों ने भी अपना सहयोग किया, रशिया वालों ने भी सहयोग किया। और उस युद्ध के मैदान में जहां धमाके हो रहे, रॉकेट सब दागे जा रहे हैं, उनके बीच में अगर तुम्हारी बस तुम्हारे भारतीयों को लेकर के निकल रही और उस पर तिरंगा लगा हुआ है, तो दोनों देश के सैनिक तिरंगा का सम्मान करते हुए भारत के वाहन को निकलने दो, भारतीय लोगों को निकलने दो। मतलब इतनी बड़ी पहचान भारत ने बना ली है। आज फिलीपींस, फिलिस्तीन और मान लीजिए इजराइल का है भी, चलो सही गलत तो व्याख्या दुनिया करती है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है, अपन को उसकी व्याख्या नहीं करना। लेकिन आज दोनों देश हमारे कोई विरुद्ध नहीं है, जबकि प्रत्यक्ष में अपना कुछ नहीं है, लेकिन इमेज इतनी बनी है कि दोनों ये मान रहे हैं कि भारत दोनों के साथ हमदर्दी रख रहा है, भारत दोनों के साथ है। मतलब इन दिनों में विगत 10, 20, 25 सालों में भारत ने पूरी दुनिया में अपनी ये पहचान बना ली है कि भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो पूरी दुनिया में विश्व शांति के लिए केंद्र बिंदु बन रहा है और सबकी नजर भारत की ओर आती है। कोई भी देश प्रतिक्रिया कुछ भी कर दे, लेकिन जब तक भारत की प्रतिक्रिया नहीं निकलती है, प्रतिक्रियाओं का समापन नहीं माना जाता है। और सरकार इस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। भारतीयता के नाते हमें जो हमारा स्वदेशी जागरण का मंत्र है, आरएसएस वालों को देखो, सवाल एक संस्था का नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांतों को देखो, उनकी मान्यताओं को देखो, उनके परिश्रम को देखो, उनके खान पान की पद्धति को देखो। उनके पास में कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन उनके प्रचारक, उनके सेवक गांव गांव जाकर के साफ सफाई कराते हैं, गांव गांव जाकर के अपने जिस किसी के यहाँ भी होता है भोजन कर लेते हैं। उनके भोजन करने के नियम, बैठने के नियम आदि आदि। पिछले दिनों में हम लोगों को आरएसएस वालों ने आमंत्रित किया था, हम दोनों महाराजियों ने जाके वहां पर संबोधन दिया था। बाकी लोगों के बैठने के इंतजाम अलग थे, लेकिन आरएसएस के जितने भी थे सेवक, सारे सेवक जमीन पर, केवल जमीन पर फर्श भी नहीं, क्योंकि उनकी नियमावली रहती है। और कड़ी धूप में चांदनी भी उन्होंने नहीं लगाई, और ऐसे बैठ करके 1-1.5 घंटे तक सभा चली। तब लगता है ऐसे कोई भी हो, किसी भी संस्था के हों, सवाल एक संस्था का नहीं है, हम और आप संस्था बना सकते हैं। ऐसे जब समर्पित सेवक होंगे तभी हम अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर पाएंगे। इसलिए बच्चों को परिश्रमी भी होना चाहिए, आने जाने में जरा सावधानी रखना चाहिए, खर्चीला स्वभाव नहीं होना चाहिए। बच्चों में थोड़े बड़े हुए शुरुआत में खर्चे कम करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अगर आपके परिवार की आमदनी सीमित है और आप जानते हो कि हमारे परिवार में आमदनी सीमित है, तो आपको देखा देखी खर्चीला स्वभाव नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन कई बार शान शौकत में दिखावे के नाम पर बच्चे बहुत खर्चा करते हैं, उसका परिणाम परिवार को अच्छा नहीं मिलता। और जब परिवार से फिर पैसा नहीं मिल पाता है बराबर जितना खर्च करना है, तो बच्चे चोरी करने की आदत में चले जाते हैं, और चोरी करते करते फिर व्यसनों में लग जाते हैं, और एक दिन पकड़ में आते हैं तो पूरा परिवार चौपट हो जाता है। इसलिए बुराइयों से बचो, शराब से परिवार को बचाना, नॉनवेज से परिवार को बचाना, शाकाहारी भोजन का चलन करना किफायती है, आर्थिक दृष्टि से भी ज्यादा महंगा नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक रहता है। और अपना विद्यार्थी जीवन का समय खर्चीला नहीं होना चाहिए। अगर खर्चीला तुमने रखा, पैसे तो तुम कमा नहीं रहे, माता पिता से मांगोगे या दोस्तों से या यहाँ वहां से नहीं है तो चोरी चमारी करोगे,
खर्चीले कम होना चाहिए, शान शौकत के खर्चों को कम करना चाहिए। और आने जाने में भी देखो, आने जाने में कभी भी होता है, कहीं भी एक्सीडेंट होता है, हम लोग स्वयं नजर से देख लेते हैं, बड़े वाहन वाले की गलती मानी जाती, चाहे सरासर छोटा बच्चा गलत कर रहा हो, लेकिन बड़ा वाहन दोषी। बड़े वाहन वाले दोषी हो सकते हैं, लापरवाही बरतते हैं वो भी, लेकिन कई बार देखा कि विद्यालय से छुट्टी होती है और बच्चे इतनी मस्ती में ऐसी साइकिलें गाड़ियां चला चला करके भाग करके निकलते हैं कि कई बार तो उनकी आपस में साइकिलें ही टकरा जाती हैं। क्या टकरा जाती? साइकिलें टकरा जाती। कई बार हम लोगों को भी लगता कि अपन थोड़े किनारे से निकल जाओ, क्योंकि बच्चे लहरदार घुमा फिरा के हाथ छोड़ करके भी चलन शुरू हो गया ना। क्या शुरू हो गया? हाथ छोड़ करके भी जरा समय विशेष पर मार्केट में है तो जरा 2-3 बच्चे देखो ये कर लिया वो कर ले, थोड़ा टाइट कर लेते हैं हाथ छोड़ के, और ऐसा करने से बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। सामने वाला यदि नहीं संभल पाया, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम ही नहीं संभल पाए, सामने वाले से टकरा गए, तुम्हारी सामान्य सी लापरवाही परिवार पर पहाड़ टूट जाता है, लाखों रुपया खर्च करना पड़ते हैं, और विकलांग हो गए तो फिर हमेशा के लिए तुम बाहर हो गए, समझ लो। ऐसे बच्चे साइकिल चलाते जाते ना, एक बच्चा कह उसने क्या किया, पेडल से पैर ऊपर उठा लिया। क्या उठा लिया? दोनों पैर। देख 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 देख, बाजार में जा रहा बच्चे, देख 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 मेरे पैर नहीं है। अरे लोग मजे ले रहे, बच्चे भी मजे ले रहे, देख देख। फिर उसने अपने हैंडल से हाथ उठा लिए, हाँ देख 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 मेरे हाथ भी नहीं है। अब पैर पैडल पर पैर नहीं है और हाथ नहीं हैंडल पर, देख देख मेरे पैर नहीं मेरे हाथ नहीं। तेजी से चल रही साइकिल और जरा लापरवाही हुई और धड़ाम से गिरा, मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिरा। तो बाकी देखने वाले जो मजे ले रहे थे, देख देख इसके दांत भी नहीं है, पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, और अब ये मुंह टूट गया तो सारे दांत, देख देख इसके दांत भी नहीं है। परिणाम क्या निकला? क्या हुआ हमारे साथ? सब बिगाड़ हो गया। संतों का सानिध्य क्षण भर का भी अगर किसी को मिले तो वो जीवन भर याद रखता है। बच्चे भाग्यशाली हैं, उनके शिक्षक शिक्षिका भाग्यशाली हैं, उनका मैनेजमेंट प्रबंध भाग्यशाली, और विद्यालय के संचालक महोदय मालिक भी भाग्यशाली हैं जो उन्होंने यह उपक्रम यहाँ पर किया है। बाकी भी अन्य विद्यालयों को भी आशीर्वाद है, सभी को भी जो आए और जो नहीं भी आ पा रहे हैं या आ पाए हैं, हम लोगों के मन में सभी के प्रति सद्भावना रहती है, किसी के प्रति कोई दुरा भाव नहीं। हम लोगों के बारे में कोई अच्छा बुरा सोचे वो इसके ऊपर है, हम लोग तो सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। इसी शुभ भावना से आप सभी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। अगर कभी तुम्हें परीक्षा के समय कोई परेशानी महसूस हो, कोई प्रश्न हल नहीं हो रहा हो, कोई मन में विकलता हो, घर परिवार में तुम्हें व्याकुलता हो, आते जाते तुम्हें डर लग रहा हो, तो देखिए आप एक विश्वास रखिएगा, प्रयोग सिद्ध है। आप शक्तिमान पर विश्वास रखते हैं तो नमः सिद्धेभ्यः, क्या याद रख लो, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। 9 बार, 9 का अंक शाश्वत है, 9 बार। रास्ते चलते आते जाते, सुबह शाम अंधेरा हो रहा है, अपने मन में डर आ रहा है, छोटा बच्चा है डरता है, रात में सपने उसके लिए बहुत सारे भयानक आते हैं, डर लगता है। आप 9 बार क्या बोल करके जाओगे? बोलो सभी जन, नमः सिद्धेभ्यः, नमः नमः सिद्धेभ्यः। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।